लर्न इंग्लिश बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? देखिए, ऑब्जर्वेशन को समझिए। जब भी मैं समझने की बात कर रहा हूं, बस इसी को समझ लीजिए कि इसी को ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। आपको जो बात समझाना चाह रहा हूं, अगर आप वो समझ गए तो आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। और अगर जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर आप उस चीज को नहीं समझे, इसका मतलब कि हमारी ऑब्जर्वेशन वीक है। तो ऑब्जर्वेशन किस चीज को कैसे समझते हैं, उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जो इंग्लिश स्पीकिंग है, जिसे आप बोलते हैं, अगर आप ऑब्जर्वेशन से समझे तो आपको इंग्लिश को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। इवन आपको सबसे पहले तो यह बताना चाहूंगा, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है और एक लैंग्वेज है। सब्जेक्ट और लैंग्वेज दोनों ही अलग पार्ट हैं। इंग्लिश कॉमन है, लेकिन इंग्लिश के जो सब्जेक्ट का पार्ट है वो एक डिफरेंट वे से ऑब्जर्व किया जाता है, और इंग्लिश का जो लैंग्वेज पार्ट है वो एक डिफरेंट वे से ऑब्जर्व किया जाता है। अब देखिए, जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं लाइक स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो हम लोग इंग्लिश को कैसे समझते हैं? हम लोग बेसिकली जब हम सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ते हैं तो हम इंग्लिश के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको क्रैम करते हैं, यानी कि रट्टे मारते हैं। और क्रैमिंग के बाद सेम थिंग को हम लोग एग्जाम में लिखते हैं। क्रैम करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में मार्क्स लेने हैं, और मार्क्स उस चीज के आएंगे जो बुक्स में लिखा है, और बुक्स में जो लिखा है उसको लर्न करना है, लर्न करके एग्जाम में लिखना है, और लिखकर वो आगे नेक्स्ट क्लास में जाना है। अब नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, पिछली क्लास का हमारे माइंड से वॉश आउट हो जाता है। अब क्यों हो जाता है? क्योंकि उस समय हमने क्रैम किया। हम उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो उससे प्रीवियस क्लास का हमारे माइंड में जो भी कॉन्सेप्ट था सब्जेक्ट का, वो वॉश आउट होता जाता है। क्यों होता जाता है? क्योंकि उस समय भी हमने इसको काफी क्रैम करके सीखा। तो ये बताना चाहूंगा कि इंग्लिश जब आप बोलते हैं तो उसको सब्जेक्ट मत समझे, उसको लैंग्वेज समझे। क्योंकि लैंग्वेज को बोला जाता है, सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है, बट द थिंग इज दैट सब्जेक्ट को करते समय हम लोग क्रैमिंग कर सकते हैं, यानी कि क्रैम कर रट्टे मारकर भी हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। बट लैंग्वेज को सीखने का मंत्र है उसकी प्रैक्टिस। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो आप प्रैक्टिस कर कर किसी भी लैंग्वेज को आप सीख सकते हैं। देखिए, अगर मैं फ्रेंच बोलना चाहता हूं तो फ्रेंच लैंग्वेज के अगर मुझे अल्फाबेट्स पता है, अल्फाबेट्स और जस्ट एक वर्ड फॉर्मेशन पता है, तो मैं उस लैंग्वेज को बिना सब्जेक्ट की नॉलेज लिए भी बोल सकता हूं। इसी तरह से कोई भी लैंग्वेज, चाहे जर्मन हो, फ्रेंच हो, अगर आप उसमें सुनते हैं, अगर आप सुनकर उसी में बोलने की कोशिश करते हैं, तब उस लैंग्वेज को अच्छे से समझ जाते हैं। तो इंग्लिश तो हमारी लैंग्वेज है, एक तरह से हमारे देश के सेकेंडरी लैंग्वेज में इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश को समझने के लिए आप सिर्फ इस चीज को पहले समझिएगा कि ऑब्जर्वेशन क्या है। अगर मैं मेरे सामने एक लैपटॉप है तो मैं उसको लैपटॉप अगर बोलता हूं तो मैं थ्रू आउट ऑफ आवर लाइफ हम लोग लैपटॉप बोलते रहते हैं, पूरी जिंदगी लैपटॉप बोलते रहते हैं, क्योंकि उसको हमने समझा ही, ऑब्जर्व ही लैपटॉप कहकर किया था। हम लोग फैन के नीचे बैठते हैं तो हमारे लिए पूरी लाइफ में फैन बन जाता है। हम लोग मोबाइल ऑपरेट करते हैं तो हमारे लिए पूरी लाइफ ये मोबाइल कहा जाता है। यानी कि हम लोग ऑब्जर्व कैसा कर रहे हैं, ऑब्जर्व ही इसको इंग्लिश में कर रहे हैं। तो अगर आप किसी चीज को इंग्लिश में सुनकर इंग्लिश में ही बोलें तो वो आपकी ऑब्जर्वेशन मानी जाएगी, और ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी कि आपको इंग्लिश को फ्लुएंट बनाने में और इंग्लिश के नॉलेज को बढ़ाने में बहुत ज्यादा जरूरी होगी। बस ध्यान इस बात का रखना होगा कि हमें मोबाइल को बार बार मोबाइल बोलना होगा तो हमारी टंग पर सेट हो जाएगा। अगर हम फैन को बार बार फैन बोलेंगे तो हमारी टंग पर सेट हो जाएगा। हम लोग चाहकर भी अगर इसको हिंदी में बोलना चाहेंगे तो हमारे मुंह से ये नहीं निकलेगा, क्योंकि हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, और इतनी प्रैक्टिस कि हम लोगों की अब इस टंग में जब निकलता है तो हिंदी वर्ड नहीं निकलता है। फैन की हिंदी पंखा नहीं निकलता है, मोबाइल की हिंदी नहीं निकलती है, लैपटॉप की हिंदी नहीं निकलती है, क्योंकि हमने इसको इंग्लिश में भी एक ऑब्जर्व करके समझा है। तो इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान रखें। अब देखिए, मेरी प्रीवियस जो आप लोग स्क्रीन देख रहे हैं, इस स्क्रीन के अंदर अगर आप नोटिस करें तो यहां पर वो एक ग्रुप फोटो है, और इस ग्रुप फोटो के अंदर लोग आपस में बात कर रहे हैं, उनके हाथ में कॉपी पेन है। जो वो बात कर रहे हैं वो लैंग्वेज है, जो कॉपी पेन से वो लर्न कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है। तो देखिए डिफरेंस। पहली बात, सब्जेक्ट को हम लोग नेचुरल नहीं बनाते, लेकिन लैंग्वेज नेचुरल होनी चाहिए। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, या कोई भी दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे नेचुरलिटी रहती है, फेस एक्सप्रेशन से पता लग जाता है, वैसे ही ये लैंग्वेज होती है।
लैंग्वेज बोलते हुए अगर आपके फेस एक्सप्रेशन आपके साथ हैं तो सामने वाले को समझना बहुत आसान होता है। तो मैं ऐसे ही इंग्लिश के बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट विदाउट सब्जेक्ट आपको समझा सकता हूं। आपको बोलने के लिए मैं आपको एक अच्छी टेक्निक के साथ लैंग्वेज को लेकर आ सकता हूं विदाउट नोइंग कि इसको हम लोग इंग्लिश में सब्जेक्ट में क्या बोलते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूंगा, जब हम हिंदी बोलते हैं तो हम हिंदी अब बोलते हुए हमें क्रिया विशेषण सर्वनाम संज्ञा इन बातों को माइंड में नहीं रखते, लेकिन जब इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश सीखने वाले लोग, इवन इंग्लिश सिखाने वाले लोग आपको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब इन बातों में एक पजल कर देते हैं जिससे आप लैंग्वेज बोल नहीं पाते। देखिए ये चीजें आपके सब्जेक्ट में मैटर करेंगी, आपको नॉलेज के लिए मैटर करेंगे। आपको नॉलेज लेनी है तो आप इस तरह से नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब इस तरह की बातों को सीख सकते हैं। बट लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं बोलूं तो बोलने के लिए इस चीजों के नाम की जरूरत होना कोई भी नेसेसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखें, जैसे हम हिंदी बिना संज्ञा सर्वनाम विशेषण इन बातों का ध्यान रखें फ्लुएंट बोलते हैं, वैसे फ्लुएंट इंग्लिश आपको बोलने के लिए आपको इंग्लिश में उसके नाम की नॉलेज होना कोई जरूरी नहीं है। आप इंग्लिश में बोलें तो किस तरह से बोलें वो है ऑब्जर्वेशन। अगर आप ऑब्जर्व अच्छे से कर लें तो उसके बाद बोलना मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको अच्छे से सिखा दूंगा। तो आप इस चीज को हमेशा की तरह फॉलो करें और आगे बढ़ें। और नेक्स्ट थिंग जो मैं इनरोल करूंगा वो एक लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को आपको बताऊंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे सीखा जाता है बिना सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट और लैंग्वेज दोनों को अलग कर हम लोग पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।